थोथ। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिले। नमस्कार, आज के इस नए विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सीधा एक ऐसे रहस्य में गोता लगाते हैं जो सच कहूं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम एक ऐसी स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो हमें भारत की एक बेहद प्राचीन और अकल्पनीय रूप से गहरी बावड़ी के सफर पर ले जाती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक बावड़ी कहा जा रहा है। एक ऐसी जगह जो जमीन के अंदर इतनी गहराई तक जाती है कि शायद सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचने से घबरा जाए। एक व्लॉगर के अनुभव के जरिए हम इस खौफनाक गहराई में उतरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जब व्लॉगर पहली बार इस ढांचे की गहराई और इसके विशाल आकार को देखता है तो उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, दिमाग हिल जाएगा आपका। और सच बताऊं, जब किसी ऐसी चीज का सामना होता है ना, जो हमारी सामान्य सोच और इंजीनियरिंग की समझ से बिल्कुल परे हो, तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। ये सिर्फ एक आम लाइन नहीं है, ये उस घबराहट और विस्मय का प्रतीक है जो इस बावड़ी को देखने वाले हर इंसान के मन में पैदा होती है। ये हमें एकदम से तैयार कर देता है कि आगे गहराई में आखिर कैसा रोमांच हमारा इंतजार कर रहा है। अब देखिए, कोई भी प्राचीन और रहस्यमयी जगह अपनी लोक कथाओं के बिना तो पूरी होती नहीं है ना। व्लॉगर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बावड़ी को लेकर कुछ बेहद अजीबोगरीब और डरावने दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि ये हजारों फुट गहरी है, और सिर्फ गहराई ही नहीं, ये भी दावा है कि इसके सबसे निचले हिस्से में कई सारे रहस्यमयी दरवाजे हैं जो पीतल के मोटे मोटे तालों और जंजीरों से जकड़े हुए हैं। आखिर उन दरवाजों के पीछे ऐसा क्या है जिसे इतनी मजबूती से छुपाया गया है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ऐसा माना जाता है कि कई नाग देवता इन दरवाजों की रखवाली करते हैं। भले ये दावे कितनी भी मिथकीय क्यों न लगे, लेकिन ये इस जगह के खौफनाक माहौल को कई गुना बढ़ा जरूर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, रहस्यमयी बावड़ी का प्रवेश, विशाल ढांचे के अंदर का वो पहला कदम। और प्रवेश करते ही हमारा सामना होता है इस संरचना के सबसे हैरान करने वाले पहलू से, इसकी गहराई हजारों फुट। व्लॉगर का ये दावा भले ही आधिकारिक तौर पर प्रमाणित न हो, लेकिन फुटेज में जो दृश्य दिखाई देता है वो चीख चीख कर गवाही देता है कि ये कोई साधारण कुआं तो बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, उस प्राचीन काल में जब कोई आधुनिक मशीन, कोई क्रेन या भारी तकनीक नहीं थी, तब कारीगरों ने जमीन को चीरकर इतनी गहराई तक एक पूरी की पूरी इमारत कैसे खड़ी कर दी होगी। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, ये उस दौर की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों के भी पसीने छुड़ा दे। अब इससे पहले कि हम और गहराई में उतरें, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आखिर बावड़ी होती क्या है। जो लोग प्राचीन भारतीय जल वास्तुकला से परिचित नहीं है, उनके लिए बता दूं कि बावड़ी या स्टेप वेल भारत में पानी बचाने का एक बहुत ही पारंपरिक और स्मार्ट तरीका रहा है। लेकिन ये सिर्फ पानी जमा करने वाले टैंक नहीं होते थे, ये कला और वास्तुकला के बेहद जटिल और खूबसूरत नमूने होते थे। पानी तक पहुंचने के लिए इनमें सीढ़ियों का एक पूरा जाल बिछा होता था। लेकिन जिस बावड़ी का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो अपनी सुंदरता से कहीं ज्यादा अपने खतरनाक और भूल भुलैया जैसे डिजाइन के लिए जानी जाती है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, भूल भुलैया जैसी संकरी सीढ़ियां। व्लॉगर जब इस ढांचे को पार करता है तो उसे जो महसूस होता है उसे इस चक्रव्यूह में साफ देखा जा सकता है। ये सीढ़ियां एक गोल आकार यानी एक राउंड सर्कल में बनी हुई हैं। कोई भी दोनों तरफ से इन सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ठहरिए, ये कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं है। ये एक गोल भूल भुलैया है जो आपको लगातार नीचे की ओर ले जाती है। और सच कहूं तो ये डिज़ाइन देखने में जितना अद्भुत लगता है, इस पर चलना उतना ही खतरनाक और चकरा देने वाला है। यहाँ एक भी गलत कदम और परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। और इस चक्रव्यूह की गंभीरता को व्लॉगर के इन शब्दों से बेहतर आखिर क्या समझा सकता है। वो फुटेज में कहता है, इन सीढ़ियों के नीचे कई सारी सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां हैं बहुत सकरी। मतलब ये सिर्फ नीचे जाने का कोई आम रास्ता नहीं है, ये एक के ऊपर एक परतों में बनी सीढ़ियों का एक भयानक जाल है। ये वास्तुकला एक अजीब सी घुटन, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत चारों तरफ से घेर रही है। इतनी संकरी सीढ़ियों पर अपना संतुलन बनाए रखना और नीचे उस अथाह गहराई को देखना किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। चलिए अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, राजशाही सुरंग और रहस्य।
यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो खतरनाक, संकरी और खुली सीढ़ियों का चक्रव्यूह है जिसे हमने अभी देखा, लेकिन ब्लॉबर एक बहुत बड़ी बात बताता है। राज परिवार के लोग इस बावड़ी की गहराई तक जाने के लिए उन जानलेवा सीढ़ियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे। उनके लिए एकदम सुरक्षित छिपी हुई सुरंगें बनी हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बावड़ी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि शाही परिवार बिना किसी खतरे के गुप्त रास्तों से पानी तक या शायद बावड़ी के किसी छिपे हुए हिस्से तक आसानी से पहुंच सके, जबकि बाहरी लोगों को उस जानलेवा भूल भुलैया का सामना करना पड़े। ये अपने आप में सुरक्षा और गोपनीयता की एक कमाल की प्राचीन रणनीति है। आइए इस पूरी संरचना को एक यात्रा के रूप में मैप करते हैं। व्लॉगर जिस रास्ते से गुजरता है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले वो शाही सुरंगों के सुरक्षित रास्ते से प्रवेश करता है, फिर वो उस खतरनाक और संकरी भूल भुलैया वाली सीढ़ियों तक पहुंचता है, और अंत में जैसे जैसे वो और नीचे गहराई की ओर बढ़ता है, उसे विशाल पेड़ों की जड़ें और उन रहस्यमयी जंजीरों वाले दरवाजों के होने का दावा मिलता है। ये स्थानिक यात्रा हमें कदम दर कदम इस ढांचे की जटिलता और इसके खौफनाक माहौल से जोड़ती है। साफ देखा जा सकता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, हर स्तर पर रहस्य गहराता ही चला जाता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, गहराई का अनसुलझा डर। नीचे का माहौल सिर्फ इसलिए डरावना नहीं है क्योंकि वहां सीढ़ियां संकरी हैं, वहां का पूरा वातावरण ही कुछ ऐसा है। फुटेज में हम साफ देखते हैं कि प्राचीन पेड़ों की विशाल और डरावनी जड़ें इस पूरी संरचना को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, जो इसे एक बहुत ही वीरान और खौफनाक रूप देती हैं। और इसके साथ ही पीतल के तालों वाले उन छिपे हुए दरवाजों का एक मनोवैज्ञानिक डर भी बना रहता है कि न जाने उनके पीछे क्या राज दफन है। इन सब के बीच व्लॉगर के साथी की घबराहट और उसकी वो सख्त चेतावनी कि और नीचे मत जाओ, ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा खौफ पैदा करती हैं जो गहराई के साथ साथ बस बढ़ता ही जाता है। भाई, ज्यादा नीचे मत जाना, ये सिर्फ एक दोस्त की कैजुअल सलाह नहीं है, ये उस जगह के असली खतरे का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। देखिए, ऐसी जगह पर एक बिंदु ऐसा जरूर आता है जहां इंसानी दिमाग आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देता है। साथी का ये डर बिल्कुल असली है। व्लॉगर खुद इस बात को स्वीकार करता है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बावड़ी है और इसे इतने रहस्यमयी तरीके से बनाया गया है कि इसकी बनावट ही इसे एक बिल्कुल अलग और डरावना रूप दे देती है। वो गहराई का अंधेरा डराता भी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी पैदा करता है जो नीचे की तरफ खींचता है। और ये सब हमें बहुत ही शानदार ढंग से एक अंतिम सवाल पर ले आता है, एक ऐसा सवाल जो इस विश्लेषण के बाद हम में से हर किसी के मन में गूंज रहा होगा। जरा सोचिए, उस प्राचीन काल में जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब इतने खतरनाक, इतने सटीक और इतने गहरे रास्ते आखिर कैसे बनाए गए होंगे? ये बावड़ी सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक निर्जीव ढांचा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की अकल्पनीय इंजीनियरिंग, उनकी रहस्यमयी सोच और शायद उनके कुछ ऐसे राजों का प्रतीक है जो आज भी उन बंद दरवाजों के पीछे दफन है। इस विश्लेषण ने हमें वास्तुकला के एक ऐसे नमूने से रूबरू कराया है जो जितना अद्भुत है उतना ही खौफनाक भी। मुझे उम्मीद है कि इस सफर ने आपको इस रहस्य को और करीब से समझने में मदद की होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।